जातिगत आरक्षण की दायरा 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया गया था। लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अपने जातीय वोट बैंक को मजबूत करने के लिए 50% आरक्षण को बढ़ा करके 65% आरक्षण कर दिए ताकि जो बहुजनों का वोट है वो सरकार को मिल सके। इस नियम में सवर्णों को नजरअंदाज करते हुए सरकार ने जातिगत आरक्षण की दायरा बढ़ाया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज को छोड़ करके अन्य समाज के वर्ग के लोगों को विकास के लिए सरकार ने इस प्रकार का आरक्षण की दायरा को बढ़ाया है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह बढ़ते आरक्षण से गरीब, दलित, शोषित, वंचित का विकास नहीं होगा, बल्कि अमीर, दलित, शोषित, वंचितों का विकास होगा। अगर गरीब, शोषित, वंचितों का विकास अगर सरकार करना चाहता है और इनके विकास करने में अगर आरक्षण की दायरा 100% करना पड़े तो मैं उसके लिए राजी हूं। जिसको यह लगता होगा कि सवर्ण समाज इस बढ़ते आरक्षण का विरोध कर रहा है तो ये आपकी गलतफहमी है। हम बढ़ते आरक्षण का विरोध नहीं, बल्कि जातिगत आरक्षण के नाम पे गरीबों का नहीं बल्कि अमीरों के विकास के लिए जो प्रावधान आया है मैं इसका विरोध करता हूं। एक राज्य दो कानून, मैं इसका विरोध करता हूं। हम भी बिहार के निवासी हैं, अन्य समाज के लोग भी बिहार के निवासी हैं, तो हमें मिलता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के आधार पर आरक्षण, मतलब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ मिलता है, और अन्य समाज के लोगों को जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है। ये कहां तक सही है, ये कहां तक न्याय उचित बात है? एक को आपने जाति आधार पर आरक्षण दिया, दूसरे को आपने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया। मैं तो कहता हूं कि सरकार 50% आरक्षण में ही अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण की प्रावधान ला देता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाज के हर गरीबों का विकास हो जाएगा। लेकिन 65% नहीं, 100% आरक्षण अगर जाति के आधार पर लाया जाएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दलित, वंचित, शोषितों का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि गरीब, दलित, शोषितों का आधार कोई सवर्ण समाज नहीं खा रहा है, बल्कि गरीबों का आरक्षण का आधार अमीर दलित ही खा रहे हैं। सरकार ने 32 सालों से बिहार में शासन किया है, पिछड़ा का सरकार है, और इन लोगों का, ये दोनों सरकार की, लालू प्रसाद यादव की भी सरकार और नीतीश कुमार का भी सरकार, दलित, शोषित, वंचितों का विकास के लिए बनाया गया था। इनकी सरकार इसलिए बनाया गया था कि ताकि दलित, शोषित, वंचितों का विकास हो। लेकिन 32 सालों में दलित दलित रह गया, शोषित शोषित रह गया, वंचित वंचित रह गया, तो इसके लिए दोषी कौन? सवर्ण या सरकार? लेकिन सरकार इस बात को दोषी सवर्णों को ठहराती है कि सवर्णों ने दलितों का जमीन पे कब्जा किया है। आपको पता नहीं होगा, अगर सवर्ण समाज दलितों का पोषण नहीं किया होता तो आज की स्थिति उन लोगों की और खराब होता। हम लोगों ने अपनी जमीन दान दे करके स्कूल, विद्यालय, आश्रम बनवाया ताकि वहां पे सभी समाज के विद्यार्थियों को ज्ञान मिल सके, सभी समाज के गरीब, वंचित लोग रह सके। हमने ये कभी नहीं सोचा कि जो हमारे पूर्वजों ने जमीन दान दिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के ही बेटे पढ़ेंगे। अगर ऐसा सोच हमारे पूर्वज पहले सोच लिए होते तो आज हमें सरकार ने जिस प्रकार षड्यंत्र के तहत शोषण करने का काम किया है, शायद सरकार की भी हिम्मत नहीं रहता कि हम लोगों का शोषण कर देता। लेकिन हमारे समाज और हमारे समाज के पूर्वजों ने सभी वर्ग के विकास के लिए हमेशा से काम किए हैं। आज उनके वंशजों को सरकार का प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। सरकार जो भी योजना लाता है वो सवर्ण समाज को बाहर करके लाती है। सरकार नहीं चाहता है कि सवर्ण समाज के गरीब छात्र छात्राओं का विकास हो सके। हम लोग के लिए जो भी योजना होता है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को नजरअंदाज करके बिहार सरकार बिहार में योजना लाती है। आप बहाली में देख लीजिए, आप कृषि प्रावधान में देख लीजिए, हर जगह सवर्णों को नजरअंदाज किया जाता है। और सरकार जानता है कि सवर्ण समाज का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को जाता है, लेकिन हमारे समाज के लिए ना भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े रहते हैं, ना महागठबंधन की सरकार खड़ा रहता है। सरकार हमारे छात्र छात्राओं को बेरोजगार करने का इनका मकसद है और इसी मकसद पे सरकार काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही बिहार में 50% आरक्षण की दायरा बढ़ा के 65% किया गया था, हम लोगों ने इसका विरोध इसलिए किया था कि एक को जाति के आधार पे क्यों, दूसरे को आर्थिक आधार पे क्यों? अगर लागू ही आरक्षण करना है तो सभी को आर्थिक आधार पे कर दीजिए या सभी को जाति के आधार पर आरक्षण की दायरा बढ़ा देना चाहिए। हमारे समाज में भी गरीबी है, हमारे समाज के भी छात्र छात्राओं में गरीबी है, हमारे समाज में लोग रिक्शा, ठेला, टेम्पू, गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी आरक्षण की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार उनको आरक्षण देना नहीं चाहता। हम लोग को जमींदारी का एक टीका लगा दिया गया है कि भूमिहार समाज, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज जमींदार है। जमींदार तो थे, लेकिन हम लोगों ने अपनी जमीन सरकार को दान दे दिया, हम लोगों ने अपनी जमीन गरीबों को दान दे दिया, इसलिए आज जमींदार हमारे समाज के बहुत सारे लोग टेम्पू, रिक्शा, ठेला और गार्ड की नौकरी करके जीवन यापन कर रहे हैं। अगर हम लोग जमींदारी का ठेका जिस प्रकार से आप लोगों ने लगाया है, अगर अपनी जमींदारी पे हम टिके रहते तो आज शायद गरीब, दलित, शोषितों का विकास होना संभव नहीं था। लेकिन सरकार
हमेशा हम लोगों को शोषण कर रहा है और बिहार सरकार खास तौर पे नहीं चाहता है कि सवर्ण समाज के छात्र छात्राओं को नौकरी मिले। बिहार सरकार नहीं चाहता है कि सवर्ण समाज आगे बढ़े, इसलिए जो भी नियम कानून लाते हैं सरकार, हम लोगों के खिलाफ ही लाया जाता है। जब से आरक्षण की दायरा बढ़ाया गया था, हम लोगों ने सरकार से बहुत सारी मांग किया, लेकिन सरकार हमारी मांग को सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन हम उनको दोषी न ठहराते हुए मैं अपने समाज के उन नेताओं को दोषी ठहराना चाहते हैं जो समाज के नाम पर विधायक एमएलसी बन के जाते हैं और सरकार की हर बातों पर सिर्फ और सिर्फ मेज ठपठपाते हैं। जब आपकी हैसियत ही मेज ठपठपाने का रह गया है तो आप अपने समाज के सामने किस मुख से लेकर के आप वोट मांगने जाएंगे? जब चुनाव आएगा तो कोई भूमिहार ब्राह्मण लाला राजपूत के नेता बन जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद जाकर के अपने वो झोला जो कुर्ता होता है उसको टांग देते हैं और समाजवाद का पुरोधा का कुर्ता पहन लेते हैं। अगर इस प्रकार का नियम कायदे से आप चुनाव लड़ेंगे तो शायद अपने समाज का लोग आपको बहिष्कार करेगा, क्योंकि अपने समाज में गरीबी है, इसके लिए आप आवाज नहीं उठाते हैं। मात्र एक विधायिका जो कि हिसुआ विधानसभा से आती है, नीतू सिंह, उन्होंने हमारे समाज के गरीब भूमिहार ब्राह्मणों के लिए उन्होंने आरक्षण की दायरा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उनके साथ देने के लिए सवर्ण समाज के एक भी विधायक एमएलसी ने साथ नहीं दिया। इसलिए दोनों सदनों में 65% आरक्षण की दायरा को सरकार ने बढ़ा दिया सर्वसम्मति से। लेकिन मोहन कुमार नामक एक व्यक्ति ने याचिका दायर करते हुए हाईकोर्ट में इसका मांग किया था कि आरक्षण की दायरा को बढ़ाने से पहले सरकार को हमारे समाज के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। एक तरफ से जातिगत आरक्षण बढ़ाया जाता है, दूसरी तरफ को ईडब्ल्यूएस के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, तो इन दोनों को प्रावधानों को सरकार अपने मद्देनजर में रखते हुए दोनों समाज के लोगों के लिए अपना कुछ निर्णय ले। लेकिन आज सुनवाई होना था 12 जनवरी को, उस सुनवाई को टाल करके अब 2 फरवरी कर दिया गया है। बाकी हम लोग की संघर्ष की लड़ाई जारी है। आप इस आरक्षण की बढ़ते दायरे से आपकी क्या मन में प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा। बाकी मोहन कुमार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस तरह के बातों को लेकर के आपने उच्च न्यायालय गए। भले ही आपकी डेट को टाल दिया गया, 2 फरवरी किया गया है, लेकिन तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।